आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक बेहद रोमांचक यात्रा पर, जहां हम बात करेंगे ऐसे 10 अजीब और रहस्यमय जानवरों की जो डायनासोर से भी पहले इस धरती पर मौजूद थे और अब विलुप्त हो चुके हैं। इन सभी जीवों की कहानियां अपने आप में अनोखी हैं और ये हमें पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन की झलक दिखाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक और मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट एक प्राचीन समुद्री जीव था जो पैलियोजोइक युग के दौरान लगभग 520 से 550 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। ये जीव मुख्यतः समुद्र के तल में रहते थे और अपने समय के सबसे आम समुद्री जीवों में से एक थे। इनके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए गए हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 1 से 10 सेंटीमीटर होती थी, लेकिन कुछ प्रजातियां 70 सेंटीमीटर तक भी बड़ी होती थी। यह अपने भोजन के लिए सूक्ष्म समुद्री जीव जैसे प्लवक और जैविक कणों का सेवन करते थे। कुछ प्रजातियां मृत जीवों को भी खाती थी, जिन्हें डिट्राइटिवो कहा जाता है। ट्राइलोबाइट की अधिकांश प्रजातियां पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति घटना पर्मियन ट्रायस विलुप्ति लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व में समाप्त हो गई। आज इनके जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए समुद्री जीवन और पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में बेहद मददगार है। नंबर 2, एनोमालोकारिस। एनोमालोकारिस का अर्थ है अजीब झींगा और यह नाम इसके विचित्र आकार के कारण दिया गया था। ये लगभग 520 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग में समुद्रों में पाया जाता था। इसकी लंबाई 0.5 से 1 मीटर तक होती थी, जिससे यह उस युग के अन्य जीवों की तुलना में काफी बड़ा और खतरनाक शिकारी था। इसके गोलाकार मुंह में रेडियल दांत होते थे जो कठोर खोल वाले शिकारों को कुचलने में सक्षम थे। इसकी लंबी और लचीली अग्रभुजाएं शिकार को पकड़कर मुंह तक ले जाने में सहायक होती थीं। यह मुख्यतः अन्य छोटे समुद्री जीवों जैसे ट्राइलोबाइट्स का शिकार करता था। एनोमालोकारिस की विलुप्ति के पीछे समुद्री पर्यावरण में हुए बदलाव, जैसे ऑक्सीजन स्तर में गिरावट और नए शिकारी जीवों का उदय प्रमुख कारण माने जाते हैं। नंबर 3, ओपा बिनिया। ओपा बिनिया एक और विचित्र समुद्री जीव था जो लगभग 505 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान अस्तित्व में था। इसकी सबसे अनोखी विशेषता थी इसका सिर, जिसमें 5 आंखें थी और एक लंबी सूंड जैसी संरचना थी जिसका प्रयोग ये भोजन पकड़ने के लिए करता था। ये सूंड किसी हाथी की सूंड की तरह काम करती थी और समुद्र के तल से छोटे जीवों को पकड़ने में सक्षम थी। ओपा बिनिया मुख्यतः मांसाहारी था और वर्म्स जैसे छोटे समुद्री जीवों को खाता था। इसके विलुप्त होने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह कैम्ब्रियन काल के अंत तक विलुप्त हो गया। इसके जीवाश्म हमें प्रारंभिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को समझने में मदद करते हैं और इसकी अनोखी बनावट इसे जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन का खास विषय बनाती है। नंबर 4, हेलिसजेनिया। हेलिसजेनिया एक बेहद अजीब दिखने वाला समुद्री जीव था जो लगभग 541 से 485 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में पाया जाता था। इसका नाम हेलुसिनेशन जैसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शरीर इतना अजीब और अवास्तविक दिखता था कि पहली बार वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे कोई भ्रम देख रहे हैं। इसकी लंबाई केवल 1 से 5 सेंटीमीटर थी और इसका शरीर लंबी नुकीली स्पाइक्स से ढका हुआ था। इसके नीचे छोटे छोटे पैर होते थे जिनकी मदद से यह समुद्र के तल पर चलता था। यह एक डिट्रस फीडर था जो समुद्र के तल पर गिरे हुए मृत जैविक कणों को खाता था। हेलिसजेनिया भी लगभग 505 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया, संभवतः पर्यावरणीय बदलावों और जैव विविधता में आए बदलावों के कारण। नंबर 5, वाइविक्सिया। वाइविक्सिया एक रहस्यमयी समुद्री जीव था जो लगभग 505 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन काल में पाया जाता था। इसका शरीर एक तरह के सख्त कवच से ढका होता था और उसके ऊपर कांटेदार संरचनाएं भी थीं जो उसे शिकारियों से बचाने में मदद करती थी। इसका आकार करीब 5 से 50 मिलीमीटर और वजन कुछ ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक हो सकता था। ये जीव तलछट से जैविक कणों को खोजकर खाता था, जिससे पता चलता है कि यह एक डेट्रिटस फीडर था। इसके मुंह के पास रेडुला जैसे दांत होते थे जिनसे ये समुद्र की सतह से खाना निकालता था। वाइविक्सिया लगभग 455 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया, संभवतः पारिस्थितिक बदलाव और शिकारी जीवों के कारण। नंबर 6, पकाया। पकाया को कशेरुक प्रजातियों का एक प्रारंभिक रूप माना जाता है। ये जीव करीब 500 मिलियन साल पहले समुद्र में पाया जाता था। इसका शरीर पतला रिबन जैसा था और इसके अंदर एक नोटोकॉर्ड नाम की संरचना थी जो बाद में रीढ़ की हड्डी में बदलने वाली संरचना मानी जाती है। पकाया एक फिल्टर फीडर था, यानी यह समुद्र के पानी में मौजूद छोटे प्लवकों और कणों को छानकर खाता था। इसका आकार करीब 4 से 5 सेंटीमीटर और वजन कुछ ही ग्राम होता था। ये जीव धीरे धीरे तैरता था और अपने छोटे टेंटेकल्स की मदद से भोजन ग्रहण करता था।
ये संभवतः कैम्ब्रियन काल के अंत या उसके तुरंत बाद विलुप्त हो गया। नंबर 7, आर्थ्रोप्लूरा। अगर आपको मिलीपीड्स खजारपाया बड़े लगते हैं तो आर्थ्रोप्लूरा के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जीव 345 से 290 मिलियन साल पहले पाया जाता था और अब तक के सबसे बड़े भूमि पर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स में से एक था। इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक और वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता था। आर्थ्रोप्लूरा एक शाकाहारी जीव था जो सड़ती हुई पत्तियों और पौधों को खाता था। उस समय के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर आज से कहीं अधिक था, जिससे ऐसे विशाल कीड़े जीवित रह सकते थे। जलवायु परिवर्तन और ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के कारण ये जीव विलुप्त हो गया। नंबर 8, मेगायूरा। मेगायूरा एक विशाल उड़ने वाला कीट था जो आज के ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा था। ये 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस युग में पाया जाता था। इसके पंखों का फैलाव 70 सेंटीमीटर तक और वजन 150 ग्राम के आसपास था, जो इसे उस समय का सबसे बड़ा उड़ने वाला कीट बनाता है। यह मुख्य रूप से अन्य कीटों का शिकार करता था और इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि वह उड़ते हुए भी शिकार को पकड़ लेता था। इसका इतना बड़ा आकार संभव हो पाया क्योंकि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर करीब 35% था। जब ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी तब यह विशाल कीट भी विलुप्त हो गया। नंबर 9, यूरिप्टेरिड। इन्हें सी स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री और ताजे पानी दोनों में रहते थे और 467 से 255 मिलियन वर्ष पहले तक अस्तित्व में थे। इनकी कुछ प्रजातियां 2.5 मीटर लंबी और 180 किलो तक वजनी थी। ये मछलियों और छोटे आर्थ्रोपोड्स का शिकार करते थे, जबकि कुछ छोटी प्रजातियां केवल प्लवक और सूक्ष्म कणों पर निर्भर करती थी। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति के दौरान जब पृथ्वी पर जीवन का बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया, तब ये भी विलुप्त हो गए। नंबर 10, एशाया। एशाया एक अनोखा कैम्ब्रियन जीव था जो करीब 520 मिलियन साल पहले पाया जाता था। इसका शरीर खंडित और नर्म था, जिसमें हर खंड में एक जोड़ी टांगे थी। ये समुद्र की तलछट पर चलता था और मुख्य रूप से स्पंज जैसे जीवों को खाता था। इसके मुंह के पास कांटेदार अंग होते थे जो उसे स्पंज के कोमल हिस्सों को खाने में मदद करते थे। एशाया लगभग 500 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया, संभवतः समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलावों के चलते। दोस्तों, इन जीवों की कहानियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि धरती पर जीवन कितना विविध और परिवर्तनशील रहा है। इन जीवों का अस्तित्व और फिर विलुप्त हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रकृति में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें और थिंक यत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।